भारत के एक विकासशील शहर में एक भाई बहन रिया और आर्यन स्कूल में पढ़ते थे। रिया 5वीं क्लास में थी और आर्यन दूसरी क्लास में पढ़ता था। क्लास में रिया को मनी बेसिस, पैसा और पैसे का महत्व पाठ पढ़ाया जा रहा था। रिया को ये तो मालूम था कि पैसे का उपयोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन वह यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब तक वह सोचती थी, पापा बैंक के एटीएम पर जाते हैं, अपना कार्ड मशीन में डालते हैं और इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लेते हैं। पैसे कमाने के बारे में जानने के बाद उसने कुछ व्यावहारिक अनुभव लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने सोचा वो शाम को पापा से चर्चा करेगी। शाम को उसने अपने पापा रवि से इस बारे में चर्चा की। रवि ने रिया की सोच की तारीफ की और ये भी समझा कि बच्चों के लिए पैसा और लेन देन की समझ यानी फाइनेंशियल लर्निंग शुरू करने का समय आ गया है। सबने मिलकर ये प्लान किया कि अगले रविवार को उनके अपार्टमेंट के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाया जाए और सीखा जाए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। भरी गर्मी में अपार्टमेंट के बाहर नींबू पानी का स्टॉल एक अच्छा विचार था, लेकिन अब रिया कंफ्यूज थी कि नींबू पानी के एक गिलास की क्या कीमत होनी चाहिए। उसने 4 ऑप्शन सोचे। पहला मुफ्त, दूसरा 5 रुपए, तीसरा 10 रुपए और चौथा 25 रुपए। चर्चा करने पर पापा ने उसे समझाया, पहला ऑप्शन मुफ्त एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह सामाजिक सेवा के लिए योजना नहीं बना रही है और मुफ्त में दी गई किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया जाता है और इससे बर्बादी भी होती है। दूसरा ऑप्शन, किसी भी सामान की बहुत सस्ती कीमत उसकी हल्की क्वालिटी का संदेह बढ़ाती है, इसलिए 5 रुपए भी सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन, सामान की सामान्य कीमत, मूल्य और क्वालिटी के साथ 10 रुपए ठीक लगता है और ग्राहकों को आकर्षित भी करेगा। आखिरी ऑप्शन, सामान की बहुत महंगी कीमत भी ग्राहकों द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है, क्योंकि इसकी कीमत अनुमानित कीमत से बहुत ज्यादा है, इसलिए 25 रुपए को भी रिजेक्ट करते हैं। इसी बीच आर्यन बोला, पापा अनुमानित मतलब? रवि ने कहा, अनुमानित मतलब सोची गई कीमत, और आर्यन के गाल पर प्यारी से थपकी दी और सब हंसने लगे। आखिरकार रिया नींबू पानी की कीमत 10 रुपए प्रति गिलास रखने का निर्णय करती है। आखिरकार शनिवार का दिन भी आ गया। हाथ में नींबू, चीनी और पेपर कप लेकर रिया और आर्यन अपार्टमेंट के बाहर अपना छोटा सा स्टैंड लगाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक रंगीन बैनर बनाया जिस पर लिखा था, ताजा नींबू पानी केवल 10 रुपए। जहां रिया कल अपना नींबू पानी का स्टॉल शुरू करने और पैसे कमाने के लिए उत्साहित थी, वहीं दूसरी ओर आर्यन नींबू पानी बनाने और उसे वहां से गुजरने वाले लोगों को देने के लिए उत्साहित था। सभी को रविवार का बेसब्री से इंतजार है और हमें इंतजार है रिया के इस रंग बिरंगे सफर का, जिसमें वो अपने पापा के साथ लघु मनोरंजक कथाओं के माध्यम से अपनी पैसे और लेन देन की समझ, फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ अपना पहला कदम रख चुकी है। तो दोस्तों, जल्दी ही रिया के स्टॉल पर फिर से मिलेंगे और वित्तीय ज्ञान के अपने रास्ते पर दूसरी क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक आज के अध्याय का मुख्य सबक याद रखें। पहला, हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, यह लेन देन का एक माध्यम है। दूसरा, मुफ्त में दी गई चीज का महत्व नहीं होता और वह बर्बादी बढ़ाती है। तीसरा, सामान की बहुत सस्ती कीमत कम क्वालिटी का संदेह पैदा करती है। चौथा, सामान की बहुत महंगी कीमत को भी ग्राहक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी कीमत अनुमानित कीमत से बहुत ज्यादा है। पांचवा, मूल्य और गुणवत्ता के अच्छे संतुलन के साथ तय की गई कीमत ग्राहकों को आकर्षित करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी कोशिश है एक फाइनेंशियली जागरूक समाज बनाने की। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट
शेयर करके हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच रिया अपना स्टॉल तैयार कर रही है और हम अपने अगले पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तब तक हमारे YouTube हैंडल और चैनल से जुड़े रहें।